लड़की की ज़िंदगी पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। लड़के का 5 लाख का पैकेज है, बेंगलोर में इंजीनियर है, उसके पिता भी सरकारी नौकरी में हैं, गांव में ज़मीन जायदाद भी अच्छा है। और क्या चाहिए हमारी बेटी मायरा को। ओम जी, जो बेटी मायरा के लिए लड़का देखकर आए थे, अपनी पत्नी सुधा से बोले। सुधा पूछी, लड़के से मिलकर बात किए क्या? लड़के का स्वभाव कैसा है? अरे, इतना पैसे वाला आदमी है, इतनी शान शौकत है, हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। ओम जी लड़के वालों की बड़ाई करते हुए बोले। सुधा के सामने 27 साल पहले का दृश्य तैर गया। 27 साल पहले जब उसकी शादी की बात हो रही थी, उसके पिता रविंद्र जी उसकी मां जानकी के सामने ओम जी के बारे में बता रहे थे। लड़के को जमीन जायदाद की कमी नहीं है, पिता गुजर चुके हैं, पूरे घर का मालिकाना लड़के के हाथ ही है। हमारी बेटी जाते ही मालकिन बन जाएगी, कोई उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। सुधा की माँ रविंद्र जी से पूछी थी, लड़के का स्वभाव कैसा है? रविंद्र जी बोले, अरे ज़मींदार आदमी है, स्वभाव तो अच्छा होगा ही। ज़्यादा मत सोचो, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। सुधा के लिए खूबसूरत भविष्य के झिलमिल लाल चूनर ओढ़े सुधा ओम की दुल्हन बन ससुराल आ गई। ससुराल आते सुधा के सपनों की सिंदूरी रंग उतरने शुरू हो गए। उनका स्वभाव उम्मीद के बिल्कुल ही विपरीत था। घर की जिम्मेदारी तो उठाए थे, लेकिन उसके बदले घर में एक आतंक बनाकर रखे हुए थे। एक बहन की शादी करवा चुके थे, एक बहन की शादी होना था। माँ की कोई कदर नहीं करते, बात बात पर माँ को धमकी देते, अगर मेरे अनुसार सब नहीं चली तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा, करा लेना बेटी की शादी, संभाल लेना पिताजी का व्यापार, वगैरह वगैरह। सुधा ओम का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गई। कभी किसी बेटे को अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते नहीं देखी थी। जो इंसान अपनी माँ बहन की कद्र नहीं करता था, वह पत्नी की क्या कद्र करता। सुधा को बात बात पर जलील करना, गाली देना, मारना पीटना ओम की दिनचर्या में शामिल हो गया। इसी बीच सुधा प्रेग्नेंट हो गई बड़ी मुश्किल से। ओम सुधा को मायके छोड़ आया। सुधा घर आते ही माँ से लिपटकर रोई। रोते रोते उसने करतूतों को बताया। पिता सिर पीट लिए। क्या सोचा था, क्या हो गया? जानकी जी रविंद्र जी पर आरोप लगाते हुए बोली, मैं आपको कही थी पहले लड़के का व्यवहार पता कर लीजिए, लेकिन आप तो लड़के की संपत्ति देखकर पागल हो गए। अब किस काम की संपत्ति, जब बेटी खुश ही नहीं। जानकी जी रोते हुए बोली। कलेजा तो रविंद्र जी का भी फट रहा था। ना जाने लाडली बेटी के साथ जानवरों का सुलूक हो रहा था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब सुधा माँ बन गई। मायरा के जन्म के समय भी ओम उसे देखने तक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे पिता का प्यार जागने लगा। वह सुधा और मायरा को वापस ले जाने आया। रविंद्र जी और जानकी जी साफ मना कर दिए कि उसकी बेटी अब उस नर्क में दोबारा नहीं जाएगी। हमें हमारी बेटी प्यारी है, हम उसे मरने वहाँ नहीं भेज सकते। फिर सुधा भी पढ़ी लिखी है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उस पर ओम को खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 महीने बाद फिर ओम ने रिश्ते में लगने वाले चाचा को भेजा सुधा और मायरा को वापस लाने के लिए। सुधा अंदर से टूट चुकी थी। उसे फिर से पढ़ाई करना, नौकरी के लिए भागदौड़ करना, मायरा की जिम्मेदारी उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों से मायके में थी, समाज में बातें भी बनने लगी थी। उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे, उनकी माता पिता पर उनकी जिम्मेदारी थी। सुधा ने फैसला किया, एक अच्छे पति भले ही ना हो, लेकिन शायद एक अच्छे पिता बन जाएं। वहाँ की संपत्ति पर मेरी बेटी का हक है, वहाँ मेरी नहीं लेकिन मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। बहुत सोच विचार कर और माता पिता को समझाकर वापस ससुराल गई। समय चक्र चलता रहा।
कुछ दिनों तक उनका व्यवहार सुधा के प्रति तो वैसा ही रहा, लेकिन मायरा को बहुत प्यार करता था। सुधा को इसी में संतुष्टि थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ ओम थोड़ा शांत होने लगा। सुधा की पूरी दुनिया बस मायरा में सिमट कर रह गई थी। देखते देखते मायरा इंजीनियरिंग का जॉब करने लगी। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तो सुधा सोच ली थी कि वह अपनी बेटी के लिए लड़के की संपत्ति या रूप रंग नहीं, बल्कि उसका स्वभाव व्यवहार उसकी पहली शर्त होगी। कल उसके पिता बिना स्वभाव विचार जाने संपत्ति देखकर उसकी शादी किए, जिसका परिणाम उसे ज़िंदगी भर झेलना पड़ा। आज वही गलती वह अपनी बेटी का कल बर्बाद नहीं कर सकती। पत्नी की ज़िंदगी पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। सुधा ओम जी से बोली, जब तक मायरा खुद से उस लड़के से मिलकर उसके स्वभाव जानकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक शादी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। ओम जी भी मायरा की सारी ज़िंदगी खुशमय हो, यह सोच सुधा की शर्त से सहमत हो गए। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। संपत्ति, रुपया, पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है लड़के का स्वभाव। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।